मैं पुष्कर श्रीवास्तव हमारे साथ आज मौजूद हैं चंदेरी भारतीय जनता मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अंगद सिंह जी यादव प्रगतिशील किसान हैं और हम आज उनसे चर्चा में किसानों की समस्याओं के मामले में उनकी पार्टी द्वारा क्या किया जा रहा है और उनके द्वारा व्यक्तिगत किसानों की समस्याएं हल कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपका पब्लिक एक्ट में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभी भारतीय जनता पार्टी की छवि ऐसी बनाई जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कि ये पार्टी किसान विरोधी है। मुख्य रूप से दिल्ली में जो आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जा रहा है, ये भाई जब एक तरह का रूमर फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी, अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया किसानों के हित के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साहूकारों से मुक्त करने के लिए, साथ ही साथ फसल बीमा योजना चालू की, जिससे 2-3-4 बार अभी लगातार वर्ष 2014 के बाद जैसे जैसे फसलों का नुकसान होता है उसके आकलन के बाद उसका पैसा डल रहा है। मध्य प्रदेश में जो सरकारी खरीद के माध्यम से सरकार गेहूं के भी उचित मूल्य प्राप्त करवा रही है और अन्य विगत 2-3 वर्षों से जो समर्थन मूल्य की खरीदी है उनमें अन्य फसलों को भी जोड़ा गया है। किसानों का कहना है, छोटे किसानों का, सीमांत किसानों का, कि उनका जमीनी स्तर पर उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपका कहना सही है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम किसान को स्वयं जागृत होना पड़ेगा। जी सही बात। थोड़ा सा किसान को भी जागृत होना पड़ेगा। अनभिज्ञता के कारण वो लोग अपने खसरा खतौनी या जो चीज़ें हैं वो किसी और को दे देते हैं या कहीं भी अंगूठा लगा लेते हैं। उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। जहाँ ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार पे स्वतः लगाम लग जाएगी, अगर कहीं ऐसा प्रतीत पाया जाए। आपका कहना यह है कि किसानों में खुद जागरूकता लाने की जरूरत है। इसके लिए आपकी पार्टी कोई प्रयास करती है? भारतीय जनता पार्टी का एक अलग से इसका विंग है किसान मोर्चा। किसान मोर्चा सतत इस पर कार्य कर रहा है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से बड़ा किसान हितैषी मुख्यमंत्री मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा होगा। लगातार किसानों के हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं। अभी जो अतिवृष्टि हुई अपने क्षेत्र में, विशेष रूप से अशोकनगर और चंदेरी में, जी, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। आप भी कृषक हैं, आप स्वयं इस बात को जानते हैं। किसानों का ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग गए तो उनका ये आरोप था कि जो प्रशासनिक अमला है, चाहे पटवारी हो चाहे आपके और भी अधिकारी हो, स्थल पर न जाकर, मौके पर खेत में न जाकर कि उनकी वास्तविक क्षति क्या हुई है, कहीं भी बैठ के अपने हिसाब से उसका आंकलन करके रिपोर्ट बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसान बहुत त्रस्त है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि कब उनके क्षेत्र में किसान की फसल का आंकलन हो जाता है और ना तो उनसे पूछा जा रहा है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए आपने चूँकि क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की, उस विषय में आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है। यदि कहीं ऐसी समस्या है तो मैं संगठन के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी से आप इस विषय को, क्षेत्र के विषय को रखूँगा और उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री तक, ऊपर तक, जहाँ भी उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। एक और जो विशेष रूप से जनमानस चंदेरी में एक चर्चा का विषय है कि सिंधिया जी यहाँ से चुनाव हारे, इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और चंदेरी से उनका विशेष लगाव है, जो सब लोग जानते हैं। वो खुद भी बार बार ये कहते हैं कि चंदेरी का उनके हृदय में एक अलग स्थान है। पर अभी जो दौरे हुए महाराज सिंधिया जी के, उसमें वो चंदेरी के पास से निकल के चंदेरी नहीं आए, तो क्या कोई विशेष नाराजगी है उनकी? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई विशेष नाराजगी है चंदेरी की जनता से। चंदेरी नहीं, संपूर्ण संसदीय क्षेत्र ग्वालियर चंबल से क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश को श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ही नज़र से देखते हैं। और चूँकि इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव आ गए, उपचुनाव के बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद राज्यसभा के चुनाव आ गए, राज्यसभा के बाद जो है मंत्री परिषद के वो बनने के बाद लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में उनका प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आपको विदित होगा कि प्रथम चरण में उन्होंने इंदौर, उज्जैन और शाजापुर को निपटाया, दूसरे चरण में भिंड, मुरैना और ग्वालियर, और मैं समझता हूं कि तीसरे चरण में आपका गुना, शिवपुरी और अशोकनगर और रात्रि विश्राम जो उनकी प्रिय चंदेरी है वहीं होगा। सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पब्लिक पे